बड़ी। तो अभी जो मैंने लास्ट एनालिसिस किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने जो एक ट्रेड पहले मैं दिखाता हूँ, जो मैंने ट्रेड यहाँ पंच किया था उसमें ये मैंने मैनुअली डिस्कनेक्ट किया था, कट किया था, क्योंकि मार्केट में मुझे प्रोबेबिलिटी 90 to 95% डाउन साइड की दिख रही थी, दूसरे मैंने इसको कट कर दिया। इनफैक्ट ये अगर मैं इसमें टारगेट लगाया होता तो टारगेट मिल गया होता। मेरा पहले का था ये 13 तारीख को एग्जीक्यूट किया था, पिछले कल रात में। मैं टारगेट नहीं लगा पाया था और सो गया था, एसएल बस लगाया था और वो मार्केट मूव किया, बट फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट के नीचे आ गया था। फिर एसएल डिस्कनेक्ट, वो उसको कट करके मैंने इसको मैनुअली कट किया, ठीक है। और ये फिलहाल अभी जो देख रहे हो ये $10, ये स्टॉप लॉस गया था। स्टॉप लॉस कहने का मतलब ये है कि ट्रायल एसएल मैंने प्रॉफिट में ला दिया था। इनफैक्ट इसका प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम $50 तक दिखा, नहीं $30, $30, 30 या $31 के आसपास तक प्रॉफिट दिखा मेरे को। बट मेरा टारगेट $40 का था, मैंने बुक नहीं किया, जिसकी वजह से ये भी मिस हो गया। और उसके बाद से ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, 10:51 पे, ठीक है। मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। 12, 10, 22। हाँ, इसी कैंडल में सिट में सिर्फ एक लिक्विडिटी, ये मैं सोचा कि ये लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है, दोबारा इधर आया था मार्केट इसके आसपास में, तो मैंने इसके टॉप पे लगा दिया था और यहाँ से मार्केट ने इसको स्लिप किया, फिर नीचे से कितना सारा मूव किया है। और यहाँ तक मुझे $30 का टारगेट दिख रहा था। मैं 8:08:51 यहाँ कहीं इधर कहीं मैंने आई थिंक सेल किया था, 12:08:51, राइट। 8:58 नॉट 51। 7 इस यहाँ पर मैंने कहीं सेल किया था। और मेरा टारगेट इस ये जो लिक्विडिटी ना यहाँ तक का था, ठीक है। ये यहाँ तक आया था और मुझे यहाँ कहीं एग्जिट हो गया मेरा ऑर्डर, इसी कैंडल पे लास्ट में यहाँ एग्जिट हुआ था। ये मेरा बैड लक रहा, नो वरी, कुछ नहीं कर सकते इसमें अब, ठीक है। और उसके बाद से कितना बढ़िया मूव किया है नीचे। हालांकि मेरा एनालिसिस था कि इस जोन पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। पहला ये जोन था, इसके नीचे थोड़ा कंसोलिडेट किया है, फिर ये जोन पे, ठीक है। अब इसके बाद से मार्केट इसको स्लिप अगर करता है, इस मार्केट को लिक्विडेट करता है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक छोटा मोटा सपोर्ट लेकर के मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर मिलेगा इसको। यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है, बट नॉट इन वन टाइम। थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए मार्केट को, इतनी आसानी से नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा पुल बैक करेगा। पुल बैक करके इसको लिक्विडेट जब करेगा तो थोड़ा अप साइड में जाएगा, अप साइड में थोड़ा लिक्विडिटी जनरेट करके फिर दोबारा से इसको टैप कर सकता है, चांसेस है, नॉट श्योर, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ। नेट नहीं चल रहा है क्या? नेट तो ऑन है, हॉटस्पॉट भी कनेक्ट है। ओ, आ गया। ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। और मुझे चाहिए नीचे। एक बार फिर से मैं देखता हूँ, ये देखो, ये सेम कैंडल था, इसको अब मैं हटा देता हूँ।
सेम कैंडल यहाँ पे जब क्लोजिंग आई थी तो उसके नीचे अब इतना बड़ा ये बोला था मैं, यहाँ पे हो सकता है केवल ये वीक बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे से जब रिजेक्शन ले रहा था तो, है ना, देखो रिजेक्शन ले रहा था तभी। 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी 23 मिनट बाकी है क्लोजिंग कैंडल क्लोज होने में, ठीक है। तो आई थॉट 1 आवर का टाइम फ्रेम अभी 23 सेकेंड बाकी, मिनट बाकी है, इसमें भी 23 मिनट बाकी है। तो मेरा परसेप्शन क्या है मैं बता रहा हूँ इसमें, एक बार ये मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगा, इस कैंडल में ज़रूर मार्केट गिरेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वांटिटी सेल करके रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वन टाइम पे होगा ये विद इन 23 मिनट के अंदर में। अभी मैं इसको, इसमें हुआ है गोल्ड में ही तो है, इसका टारगेट कहाँ तक का है लिक्विडिटी, अभी मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ फिर मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है। 30 मिनट, मेरा थॉट ये है इसमें, मैं किस लिए लगा रहा हूँ, मैं इसमें स्टॉप लॉस इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 151 के ऊपर रखूँगा स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा रहेगा 137 के अप्रॉक्सीमेट में, ठीक है। 137, 137 अप्रॉक्सीमेट $20 का प्रॉफिट मेरा टारगेट है, और स्टॉप लॉस मेरा $8 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, ठीक है। 1:2 का टारगेट है इसमें, देखते हैं क्या होता है। हाँ तो मैं इसमें कुछ कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, ये 1 घंटे का, ये नीचे से लिक्विडिटी ले करके, और ये 4 आवर का कैंडल भी क्लोज होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोजिंग होना तय है, लेकिन जब नेक्स्ट 4 आवर का कैंडल जब स्टार्टिंग आएगा तो उसका 1 आवर पहला कहीं ऊपर कहीं आएगा, इधर कहीं, इधर कहीं मतलब क्लोजिंग आना चाहिए नेक्स्ट 1 आवर का कैंडल ग्रीन में, ठीक है। और 30 मिनट या फिर 1 आवर का कैंडल ग्रीन में रहेगा, फिर नेक्स्ट कैंडल में फिर से सेलिंग आएगी नेक्स्ट टाइम में, थोड़ा पुल बैक इधर साइडवेज होकर के, तब ये इस लेवल को टैप करेगा। वन गो में तो आई थिंक नहीं जाने वाला है ये, और वन गो में जाए तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम में से कोई एक सिंगल टाइम हो सकता है वो, ठीक है। बट वो प्रोबेबिलिटी हमेशा नहीं होती है, और इस जैसा कि सेल कंटिन्यू चल रहा है इसमें तो चांसेस ज़्यादा है जाने की, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ से अब बाइंग एक आना चाहिए, सपोर्ट जोन पे है ऐसा कुछ, और बड़े प्लेयर चाहें तो यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फंड बहुत ज़्यादा लगती है उसमें। तो आई डोंट थिंक कि अभी जाने वाला है, थोड़ा जनरेट होना होगा, पुल बैक होगा इसमें, ठीक है। 37 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं टारगेट आता है या फिर नहीं आता है। वैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लगे हुए हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो मान लेंगे भाई जो $10 का हमने प्रॉफिट किया था वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, अगर टारगेट आता है तो भाई वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड। एंड वैसे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर, कंटिन्यू 3 ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस मुझे सेफ जोन में बताऊँ तो 54 के ऊपर लगाना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए 53 54 के आसपास में। एक $15 का एसएल लेते हैं, ठीक है, सेफ जोन में, और टारगेट थोड़ा सा
चलो एक ऊपर एक और सेल करेंगे यहाँ के आसपास में, थोड़ा मुझे लगे कि लिक्विडिटी ले रहा है, एक और सेल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर आ जा, बैड यार। ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर आ जा। चलो, आई थॉट कि यहाँ तक ये आ सकता है, नो डाउट मैंने थोड़ा पहले कर दिया है, कोई नहीं, अगर आता तो एक और सेल साइड एंट्री बना देंगे, नहीं आता है तो ऐसा कुछ फोर्स नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। वैसे 45 EMA के नीचे है, क्लोजिंग देखते हैं कैसा आता है इसका। इसका भी एसएल सेम रहेगा। मुझे एक और सेलिंग करनी है, इसके थोड़ा ऊपर लिक्विडिटी ले यहाँ का, इस जोन का। एसएल ऐसे जगह पे ना जहाँ से टैप करके मार्केट सीधा धड़ाम से गिर सकता है, क्योंकि मैं आपको इसका लॉजिक दिखाऊं पीछे का। ये देखो, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये जो जोन है यहाँ पर, ये एक तरह से फेयर वैल्यू गैप बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इसका मिडिल पॉइंट ये आता है, ये 1/3 पोजीशन, टैप कर सकता है उसको, अगर एग्रेसिव जाए तो इजी है इसके लिए। और इसी टैप में अपना एसएल जाएगा, एक परफेक्ट एसएल इसके ऊपर रहेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, वो मैं एफर्ट नहीं करूँगा। जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, 15 5 $20 का, 20 22 डॉलर का एसएल जाएगा, एक्सेप्टेड, ओके, नो वरी। और अगर टारगेट आता है तो सेम टारगेट भी सेम रहेगा, 28 25 राउंड नंबर कर देते हैं इसको। दिया नहीं है लिक्विडिटी, लेने तो जाना चाहिए मेरे परसेप्शन के हिसाब से, मार्केट को एक बार नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहिए। वैसे लिक्विडिटी कहाँ की है, लास्ट जो कैंडल्स बने हुए थे यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी है यहाँ पर, एक बार मार्केट को कोशिश करना चाहिए। ये जैसे वन टाइम पे आया है नीचे ऊपर गया है वन गो में, वैसे ही मार्केट नीचे भी फॉल कर सकता है वन गो में, समझ रहे हो। ऊपर केवल यू रहेगा कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर मार्केट निकला है, बट ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था ऊपर जाने का। ये जो छोटे मोटे इधर सेलर्स एंट्री किए होंगे उनको आउट करने के लिए यहाँ पे एंट्री हुई है, और ये अभी डिसाइड हो जाएगा कि क्या ये सच है कि झूठ। अगर ये मार्केट, यहाँ से मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर ये मार्केट ये नीचे की लिक्विडिटी ले करके, नीचे की लिक्विडिटी ले करके ऐसा कैंडल बनाता तो मैं डेफिनेटली बाई साइड में ही जाता, डेफिनेटली बिना सोचे। अब सेल नहीं करता मैं, 100% नहीं करता, लेकिन वैसा नहीं किया इसने, इसलिए मैं इस पे रिस्क नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी लिया है, ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया है,
और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये ब्रेकआउट्स का बहुत सारा रेड कैंडल को कोलैप किया हुआ है अपने अंदर, और नीचे का भी लिक्विडिटी गया नहीं है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे ऐसा कुछ बड़ा पट नहीं दिख रहा है इसमें, बस कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। डिपेंड करता है कि अब हमारा ऐसा ले करके नीचे जाता है कि हमें भी प्रॉफिट में हिस्सा बनने का मौका देता है। एक मेरा ऐसे चला गया होता, अगर मैं इसके ऊपर लगाया रहता तो मेरा ऐसा तो आउट था। वैसे रात काफ़ी हुई है, रात के 2:17 हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं क्लोज करके सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है अभी फ़िलहाल, काफ़ी तेज नींद आ रही है। मैं पहले बैठा हुआ था, बेड पे था, नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं यहाँ पे आ गया सिस्टम पर अपने, बट अभी नींद आ रही है। देखते हैं एक बार, टाइम हो रहा है 2:18। 2 मिनट और देखते हैं, ठीक है, या फिर आई थिंक 2:30 तक ये मार्केट ओपन जाएगा। हम्म, 2:30 तक ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 2:30 तक है तो जग जाते हैं, देख लेते हैं कि 2:12 12 मिनट में क्या होता है, एसएल हमारा जाता है या फिर टारगेट आता है। ठीक है, डिसाइड हो ही जाएगा ये। अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ जाता है तो अब मैं इसका एसएल यहाँ ला दूंगा और इसका एसएल यहाँ ला दूंगा, इसका ट्रायल एसएल यहाँ पर ला दूंगा और इसका यहाँ पर, और एक कॉस्ट कॉस्ट हो जाएगा, दोनों ऑर्डर मिला करके ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा अगर मार्केट कट होगा अपने आप से तो, अदरवाइज टारगेट आएगा तो वेल एंड गुड है। तो देखते हैं, हाल तो नहीं आया अभी, अभी ऊपर ही है, और अभी टोटल मिला करके $7 के आसपास लॉस चल रहा है अभी, $6 to $7, मतलब 600 से 700 रुपये। थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, 12 मिनट और। शिट यार, बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आज। 10 मिनट और। यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है ये, नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस है जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इतना इजी जाएगा नहीं। बाइंग स्ट्रॉन्ग आई है, एक्चुअली ऊपर कंसोलिडेट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बायर्स को बुलाना चाहता है,
अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है मतलब एक जोन बना रहा है, ठीक है, फिर एक बाइंग का ग्रीन कैंडल बनाएगा जिसमें रिटेलर्स देखेंगे कंसोलिडेट किया, सपोर्ट बनाया, अब एक और ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट वाला बना रहा है, वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, उसके जस्ट बाद मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसा होगा। अभी ये सपोर्ट, अभी एक ग्रीन कैंडल बढ़िया बाकी है जो कि इसके ऊपर कहीं क्लोज करेगा, इन सब के ऊपर, इसके ऊपर कहीं क्लोज करेगा, फिर कहीं, फिर उसके बाद से मार्केट गिरना चाहिए, वो एक बहुत ही बढ़िया जोन रहेगा। गिरने का मुझे कोई रीजन तो नहीं दिख रहा है, देखते हैं। से बाइंग में जा रहा है, जाएगा तो छोटा मोटा ऐसा चला जाएगा और क्या। एक एनालिसिस अपना गलत होगा, समझो, हजारों लाखों ट्रेड में से कोई एक गलत गलत होगा, आप ठीक है, क्या किया जा सकता है। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये सपोर्ट बनाया था, नीचे से ब्रेक किया, अब नीचे से जो बाइंग आ रही है ना, इसमें दिखेगा या तो अब रियल बाइंग है, क्योंकि ब्रेकआउट पे देखो, पहले ब्रेकआउट नीचे किया, फेल हो गया, अब नीचे से बाइंग आ रहा है, तो नीचे से जो बायर्स यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, ऊपर ब्रेकआउट जा सकता है ऐसा। बट अगर ऊपर पहला ब्रेकआउट आता ना जो कि फेल होता, तो मैं डेफिनेटली नीचे आने की 90 to 80% चांसेस थे, बट अब ऊपर जाने की एटलीस्ट 70 to 65% चांसेस ज़्यादा हाई है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। 70 to 65 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी सेल साइड में है, ठीक है, और नीचे की एक भी 1 आवर की लिक्विडिटी स्विप हुआ नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देखोगे उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 45 ही में तक जा सकता है, ये होगा 10 पिप्स और 100 पिप्स और, ठीक है, और फिर मार्केट को एक बार, एक ना एक बार मार्केट को इस लेवल को टच करना है। ये होती है एनालिसिस, अलग चीज होती है, स्नाइपर एंट्री अलग चीज होती है। आपकी जो एंट्री होती है ना, तो स्टॉप लॉस एक पॉइंट पे होता है, सपोज करो मेरा इस पॉइंट पे एक स्टॉप लॉस है,
अगर मैं एनालिसिस करता तो मैं कह सकता था भाई इस जोन के ऊपर लगाना अपना, इस जोन के ऊपर अपना ऐसा लगाना ताकि एक फेयर वैल्यू गैप है और ये आधे पर से मतलब इसमें से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए जाता है मार्केट। मैं कह सकता है एनालिसिस में ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस एक पॉइंट पर होता है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सोचो ना मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है ना, मैं क्यों अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। इधर को देख रहे हो जो भी है, $2-3 इसलिए नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कट जाएगा, कट जाएगा, बहुत सारे लाखों ट्रेड में से एक है, तो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है अपने किसी भी ट्रेड के साथ में। ठीक है, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करो, वही आपकी आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रिस्पेक्ट किया करो। 3 मिनट और बाकी है, बस 3 मिनट में डिसीजन होगा। आई थिंक इधर ही कहीं क्लोज होगा मार्केट, बहुत अब नीचे नहीं जाने वाला है। और मार्केट ओपन होगा तो फिर देखते हैं कहाँ ओपन होता है, क्या होता है। मैं ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा, अगर मार्केट ओपन होता है 4:30 बजे, 4 बजे जो भी है, 3:30 बजे शायद ओपन होगा ना, 3:30 बजे, तो देखते हैं कैसा चला मार्केट, ऊपर जाता है इसके ऊपर कहीं गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। स्टॉप लॉस अगर तब तक लगा रहा तो कटता है कि रहता है, ये सब देखते हैं। ठीक है, और अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी है, कंफर्म यहाँ टाइम आपको दिख रहा होगा, 2 मिनट बाकी है। एक कैंडल क्लोज, मार्केट क्लोज्ड 8:28 पर ही, क्या बात है। अच्छा, 1 घंटे 1 मिनट का ब्रेक होता है, ओके ओके। ये क्या भाई, तेरा टाइम नहीं हुआ अभी? हेलो हेलो हेलो। चलो कोई नहीं गाइज, अभी मैं सोने जा रहा हूँ फिर, ठीक है। अभी देखो इसका टाइम नहीं हुआ है, 28 हो रहा है, 29 30, अभी 2 मिनट बाकी है, और ये 2 मिनट पहले क्लोज हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिलहाल तो सोने जा रहा हूँ, चलो।